शहर में सोनी समाज की महिलाओं ने पहली बार भव्य कांवड़ यात्रा निकाली और यात्रा में सैकड़ों महिलाओं ने भाग लेकर यात्रा गाजेबाजी के साथ निकाली। वहीं सपना सोनी ने बताया कि भीनमाल शहर में श्रावण मास के दौरान यह कांवड़ यात्रा पहली बार आयोजित की गई है। यात्रा सोनारो के मोहल्ले से प्रारंभ होकर बड़े चौहटे और मुख्य बाजार से होते हुए वाराह श्याम मंदिर तक पहुंची। इस अवसर पर भमरी देवी, सपना सोनी और पिंटू सोनी के साथ कई महिलाओं ने इस यात्रा में भाग लिया। शहर के मनिया थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर स्थित आइसर कंपनी के चौकीदार का शव मिलने से लोगों में अफरा तफरी मच गई। वहीं मौके पर पहुंचे परिजनों ने कारखाने के गेट पर खड़े होकर आक्रोश जताते हुए हत्या की आशंका जताई है। परिजन महेंद्र सिंह ने बताया कि उनका बड़ा भाई ड्यूटी पर गया था लेकिन सुबह घर नहीं पहुंचा। जहां पर आकर देखा तो उसका शव पड़ा मिला। फैक्ट्री वाले कुछ बताने को तैयार नहीं है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने भीड़ को काबू कर समझाइश की। महेंद्र सिंह है, मैं गांव ढोंडकेपुरा का रहने वाला हूं। ये आइसर कंपनी दौलतपुर में मेरे भैया बड़े भैया काम करते थे यहाँ 3 साल से। तो घर न आने के कारण आज 16 तारीख को घर न पहुँचने के कारण हमने कॉल भी किया। कॉल ना लगने के कारण हमने देखा कि जाके देखते हैं हम लोग। तो यहाँ देखा तो उनकी डेड बॉडी मिली और ना ही कोई कंपनी वालों को इन्फॉर्म किया, ना कोई कॉल किया। तो बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। मांग क्या है? मांग ये है कि बच्चे हैं उनके, तो एक बच्चा एक बच्ची है बस, और फैमिली है सबसे बड़े वही है मालिक पालने वाले। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेंद्र सिंह। आज सुबह यहाँ फैक्ट्री लक्ष्मी एंटरप्राइज में काम करता है, तो मोटरसाइकिल लेके निकला था। अब इस फैक्ट्री के जस्ट पास में कोई तार वार निकल रहा था, वहाँ से उसका प्रथम दृष्टया है कि करंट लगा है। बाकी परिजन इसका आरोप लगा रहे हैं कि इसको किसी ने मर्डर कर दिया है। इस पे पुलिस आई है, मौके पे है और यहाँ फैक्ट्री मालिक है, उससे भी बात की जा रही है और इस पर आवश्यक कार्रवाई जल्दी की जाएगी। शहर के सर्व हिंदू समाज द्वारा बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हो रहे अवमाननीय अत्याचार और हिंसा के विरोध में जन आक्रोश रैली निकाली। वही रैली मुख्य बाजार होते हुए शहीद स्मारक पर पहुंची, जहां पर आमजन ने बांग्लादेश में हो रहे अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार और अवमाननीय घटनाओं का विरोध किया और भारत सरकार से मांग की है कि वह पुरजोर तरीके से इसका विरोध कर बांग्लादेश के हिंदुओं को सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जीने के लिए एक बेहतर कदम उठाए। और साथ ही सरकार ने इसे लेकर भी लोगों से बात कही है। जो बांग्लादेश में अत्याचार नहीं, महाअत्याचार जो हिंदुओं पे हुआ है, उससे हम सरकार से निवेदन करते हैं कि ऐसे अत्याचार जो बांग्लादेश में हुआ है उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं और सरकार से निवेदन करते हैं कि वहाँ पर हिंदू समाज की सुरक्षा के लिए कड़े प्रबंध किए जाएं और जो मंदिर मठ वहाँ तोड़े गए हैं वहाँ पर कोई जात पात देखकर किसी की हत्या नहीं की गई है, ओनली हिंदू देखकर हत्या की गई है और हिंदुओं का ही सामान लूटा गया है। कृपया हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि इसकी कड़ी व्यवस्था की जाए वहाँ, और वहाँ हिंदुओं को सेफ किया जाए और हिंदुओं के लिए बहुत बड़ा कानून बनाया जाए जिससे वहाँ हिंदू सेफ रहे। ये रैली कहाँ तक जाए? मसूदा उपखंड क्षेत्र में सरकारी अस्पताल में डॉक्टर ने कोलकाता के महिला चिकित्सक के साथ हुई वारदात को लेकर कार्य का बहिष्कार किया और डॉक्टर्स ने 1 घंटे ओपीडी का बहिष्कार कर हाथों पर काली पट्टी बांधकर चिकित्सकों ने कोलकाता महिला चिकित्सक के साथ रेप और हत्या के मामले में शांति से विरोध प्रदर्शन जताया। चिकित्सकों की भीड़ द्वारा किए गए हमले पर विरोध जताया गया और मसूदा चिकित्सालय समेत आसपास के चिकित्सकों ने भी काली पट्टी बांधकर विरोध जताया और चिकित्सकों ने मृत महिला चिकित्सक को न्याय दिलाने की मांग की है। ऑल इंडिया डॉक्टर्स गवर्नमेंट एसोसिएशन व ऑल राजस्थान इन सर्विस डॉक्टर एसोसिएशन राजस्थान के द्वारा दिनांक 16 अगस्त 2024 को जो घटना कोलकाता मेडिकल कॉलेज में एक महिला रेजिडेंट डॉक्टर्स के साथ उसका रेप करने के बाद जो उसकी हत्या की गई, उसके विरोध के अंदर आज 16 अगस्त को 8 से 9 1 घंटे का पैंडेमिक स्ट्राइक सभी राजकीय चिकित्सालयों में सभी चिकित्सा अधिकारियों के द्वारा किया गया है। इस आह्वान के बाद मसूदा उपखंड के सभी 10 राजकीय चिकित्सालयों में सुबह 8 से 9 सभी चिकित्सकों ने पैंडेमिक स्ट्राइक किया है, जिसमें सभी नर्सिंग एसोसिएशन व अन्य चिकित्सक एसोसिएशन द्वारा उसका समर्थन किया गया है। उधर पाली में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे नरसंहार को लेकर शहर के सर्व हिंदू समाज को अपनी स्वेच्छा से प्रतिष्ठान 1 दिन के लिए बंद रखने का आह्वान किया गया था, जिसे लेकर गुरुवार को सर्व हिंदू समाज के
लोगों ने दुकानों का संचालन पूर्ण रूप से बंद किया और प्रतिष्ठान बंद रहे। वहीं हिंदू एकता का परिचय दिया और शहर की सूरजपोल चौराहे पर सैकड़ों की संख्या में शहरवासी इकट्ठा होते हुए आक्रोश रैली निकाली। लोगों ने बताया कि जिस तरह हाल है और बांग्लादेश में वहां की जनता के द्वारा विद्रोह करने के बाद उत्पाद मचाते हुए वहां पर हो रहे हिंदू भाई बहनों के साथ अत्याचार करने और उसकी नरसंहार हत्या करने की भी हम भरसक निंदा करते हैं। उधर बारां जिले में हो रही लगातार बारिश के चलते नदी नाले उफान पर है और जिले के शाहबाद किशनगंज क्षेत्र में भी जमकर बारिश हुई है। वहीं बारिश के चलते कई गांवों के इलाके टापू बन गए हैं और नदी नालों में उफान आने के चलते कई रास्ते बंद हैं। इन रास्तों पर पार करते वक्त कई जगहों पर लोग फंसे हुए हैं और केलवाड़ा थाना क्षेत्र के केदारपुई में नदी में लोग गांव के रास्तों में फंस गए। कल दोपहर से उसे 5 लोगों को एसडीआरएफ और प्रशासन की टीम द्वारा देर रात रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। वहीं फरीदुआ गांव में बरसाती नदी में अचानक पानी बढ़ जाने से फंसे एक चरवाहे को एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर बाहर निकाला। बारां जिले में हो रही लगातार बारिश से लोगों के लिए अब आफत बनती जा रही है। तेज बारिश के चलते वहां पर बहाव क्षेत्र बने हुए हैं और गांव की कई पुलियाएं क्षतिग्रस्त हो गई है, जिसके चलते लोग गांवों में फंस गए हैं और ऐसे में चिकित्सा सहायता के लिए लोगों को रेस्क्यू कर निकाला जा रहा है। किशनगंज थाना क्षेत्र के करवनी कला को लगातार क्षेत्र में जोड़ने वाली पुलिया भी बारिश के चलते क्षतिग्रस्त हो गई है, जिसके चलते गांव में गर्भवती महिला प्रसूति दर्द उठने के बाद अस्पताल नहीं पहुंच पाई। ग्रामीणों द्वारा इसकी सूचना प्रशासन को दी, जहां पर एसडीआरएफ दल पहुंचा और देर रात को बहाव अधिक होने के कारण रात को रेस्क्यू नहीं किया जा सका। बांग्लादेश में हो रही हिंदू के दौरान हिंदू समाज के लोगों ने अत्याचार का विरोध करते हुए झालावाड़ में सर्व समाज के लोगों ने रैली निकाल कर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और पड़ोसी देश बांग्लादेश को न केवल पड़ोसी देश बल्कि भारत को मित्र देश भी है और भारत और बांग्लादेश की मित्रता सर्वसम्मति से पहले बनी हुई है, लेकिन वर्तमान में बांग्लादेश में अनिश्चितता, हिंसा और अराजकता की स्थिति बनी हुई है। वहां के प्रधानमंत्री शेख हसीना द्वारा अपने पद से त्याग पत्र देने और देश छोड़कर जाने के बाद स्थिति और भयावह हो गई है, जिस कारण वहां रहने वाले हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को सुरक्षा का भय है और साथ ही उनकी सुरक्षा की गारंटी अब सरकार ले। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में आज ओसिया कस्बे में सर्व समाज और व्यापारियों द्वारा संपूर्ण मार्केट बंद रखकर हिंदू परिषद और बजरंग दल के नेतृत्व में आक्रोश रैली निकाली गई। इस दौरान रैली शिवजी डेयरी से रवाना होते हुए माताजी मंदिर रोड, देवका बेरा, पुराना बाजार और रेलवे स्टेशन रोड, तहसील रोड होते हुए तहसील परिसर में पहुंची और रैली में जयकारे लगाते हुए लोग पहुंचे और इस दौरान सैकड़ों की तादाद में हिंदू जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिकों ने रैली में भाग लिया और एसडीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। मैं सारे सर्व समाज से, हिंदू सर्व समाज से आह्वान करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि बांग्लादेश के हिंदुओं के अंदर जो अत्याचार हो रहा है उसको रोकने के लिए पूरे हिंदुस्तान के 100 करोड़ हिंदू है, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि वो बांग्लादेश में रह रहे वो भी हमारे भाई है, पाकिस्तान में रह रहे वो भी हमारे भाई है, उनकी सुरक्षा के लिए हिंदुस्तान को जगना पड़ेगा और जो हिंदुस्तान के खिलाफ आवाज उठा रहे उनका मुंह बंद करना पड़ेगा और उनको मुंह तोड़ कर जवाब देना पड़ेगा। अगर आवश्यकता हुई तो लाठी लेके निकलेंगे और आवश्यकता हुई तो बंदूक लेके भी निकलेंगे, लेकिन हमारा जो सनातन धर्म है उसको बचाने के लिए हर हिंदू तैयार है। उधर बारां जिले के मोटपुर क्षेत्र में बड़ोदिया गांव में देवधाम झाड़ूता के लिए पदयात्री रवाना हुए हैं। महिला पुरुष डीजे की धुन पर भजनों पर नृत्य करते हुए चल रहे हैं, जहां पर जनसेवक सोनू गुर्जर ने बताया कि क्षेत्र में सुख शांति और खुशहाली की कामना के लिए बड़ोदिया गांव में झाड़ूता के लिए पैदल यात्रियों का जत्था गांव में स्थित देवनारायण भगवान की पूजा अर्चना करने के बाद रवाना हुआ। इसके बाद ननावता गांव में देवनारायण भगवान के मंदिर पर पूजा अर्चना की गई और सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। उधर राजस्थान सरकार के विधि और न्याय मंत्री जोगाराम पटेल
ने आज सर्किट हाउस में जनसुनवाई की और इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बंगाल के डॉक्टर के साथ हुई रेप की घटना को निंदनीय बताया और पूरे मामले में शामिल आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि ये तृतीय निर्भया कांड है, समाज का हर वर्ग इसका विरोध कर रहा है और इसमें कोई राजनीतिक दल भाग नहीं ले रहा है। सर्व समाज और सर्वधर्म शामिल है। इस भविष्य में इस तरह की घटित घटनाएं ना हो, इसको लेकर यथासंभव प्रयास किए जाने चाहिए। गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के समाधान, स्वतंत्रता को 77 वर्ष पूर्ण होने के उपरांत कल हम सब ने 71वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। पूरे देश, हमारे प्रदेश और यहाँ तक कई अंतर्राष्ट्रीय स्थलों पर भी हमारे स्वतंत्रता दिवस की धूम रही। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से कल एक ऐतिहासिक उद्बोधन दिया। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय बजरलाल जी ने जयपुर में सरकार का विजन रखा और सभी जिला मुख्यालयों पर राज्यपाल महोदय का भी अभिभाषण पढ़ा गया, जिसमें पूरे राजस्थान के विकास का विजन रखा गया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस अमृत काल में हमारा देश और हमारा प्रदेश एक समृद्ध देश और समृद्ध प्रदेश बनेगा और हम विश्व की तृतीय अंतर्राष्ट्रीय समृद्धि के साथ इकोनॉमिक रूप में समृद्ध बनेंगे। हमारा देश पुनः सोने की चिड़िया बनेगा। जिला मुख्यालय झालावाड़ पर प्रदर्शन का मामला सामने आया, जहां पर सर्व हिंदू समाज द्वारा साधु संतों के सानिध्य में आक्रोश रैली निकाल कर भाग लिया। श्री राधा रमन मंदिर प्रांगण से शुरू हुई आक्रोश रैली शहर के प्रमुख मार्गों से निकाली और रैली खत्म होने के बाद कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। विरोध प्रदर्शन को लेकर संपूर्ण झालावाड़ जिला बंद रहा और आज सुबह से ही बाजार नहीं खुला, जहां चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात रहा। छोटी सादरी के बरखेड़ा क्षेत्र में स्वतंत्रता दिवस पर कार्यक्रम को देखकर घर जाते समय कांग्रेस मंडल अध्यक्ष राहुल पाटीदार पर जानलेवा हमला कर दिया और घायलों को नगर के जयचंद मोहिल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार कर अग्रिम उपचार के लिए उदयपुर रेफर कर दिया। वहीं गंभीर घायल राहुल पाटीदार निवासी बरखेड़ा के सिर और पांव पर चोट आई है, जिसे रिपोर्ट के बाद आरोपी बरखेड़ा निवासी गणपत लाल पाटीदार, मनीष पाटीदार, कौशल्याबाई तीनों को गिरफ्तार करने गए थे, लेकिन फिलहाल फरार है। 6 महीने 8 महीने हो गए सरकार पलटी है, उसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं के ऊपर जिस तरह से राजनीतिक क्षरण में जो भाजपाई कार्यकर्ता हमले कर रहे हैं वो बहुत ही सरासर गलत है। इसके लिए आज हमारे मंडल अध्यक्ष राहुल पाटीदार पर हमला, प्राणघातक हमला किया गया, जो कि अभी सिविल हॉस्पिटल में भर्ती हैं। उसके लिए हम यहाँ से भी प्रधान साहब, विक्रम भाई साहब और पूरी टीम यहाँ पर आए हैं, ज्ञापन भी दिया है, रिपोर्ट भी दर्ज करवाई है। हम यही आशा करते हैं कानून से, डिप्टी साहब से, एसपी साहब से कि इस तरह के मामले जब होते हैं तो जनता जो आस करती है वो पूरी तरह से पुलिस विभाग के ऊपर करती है।